अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो आपके पास है कन्वर्जन, मतलब एक यूनिट्स को आप दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार आपके पास इस तरह लिखा होता है कि भाई हमारे पास सेकंड्स हैं, आपने इसको जो है ना मिनट में चेंज करना है, ठीक है। या फिर बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास क्या है, मिनट है, आपने इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। ये क्या टाइम है, टाइम कन्वर्जन है। या फिर आपके पास क्या है, आवर्स हैं, आवर्स को आपने मिनट में चेंज करना है। या फिर आपके पास क्या है, आवर्स हैं, इसको आपने किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। समझ आ रही बात? ये आपके पास क्या है, टाइम कन्वर्जन है सारा। टाइम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आपके पास बिल्कुल सेम अगर मास हो, मतलब आपके पास हो केजी, केजी को आपने ग्राम में चेंज करना है। या फिर आपने क्या करना है, आपने ग्राम को आपने केजी में चेंज करना है, ठीक है ना। आपको ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना, मतलब बहुत सारी जो है चेंजिंग हो सकती है। हम इसको किसी भी अलग यूनिट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं इसको। ये आपके पास क्या है, फिजिक्स के अंदर हर क्लास के अंदर ये टॉपिक आता है हमारे पास। अगर किसी क्लास के अंदर टॉपिक अलग से ना आए तो न्यूमेरिकल के अंदर ये जोड़ कर देते हैं कि भाई आपने किस तरह मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। बिकॉज फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो उसके कुछ ऐसा यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट्स का मतलब क्या है, वो यूनिट्स जो इंटरनेशनली यूज होते हैं। तो हमारे पास जब कोई चीज इस तरीके से ये है ना, हमारे पास टाइम की यूनिट क्या, सेकंड है। अब हमारे पास अगर न्यूमेरिकल में कभी आवर्स दिया हो ना तो हमारा काम है कि उसको सेकंड में चेंज करना है। तो उसको सेकंड में मिनट में किस तरह चेंज करेंगे वो सारा आप क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला स्टार्ट हम करते हैं टाइम से। हम टाइम को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, टाइम से। सबसे पहले ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि एक, सबसे पहले आपको पता है वन ईयर, एक साल के अंदर आपको पता है 365 डेज होते हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि वन डे के अंदर, वन डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ये बात आपको पता है। इसके बाद आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भाई एक घंटे में मीन्स के 1 आवर में कितने 60 मिनट्स होते हैं आपके पास। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। एक और चीज ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो ये अभी हम ये सारी चीजें अगर हमें पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले स्टार्ट में 1 ईयर है। अब आपको बोलते हैं कि 1 ईयर को आप कन्वर्ट करो किसमें, आप सेकंड में कन्वर्ट करो। सेकंड तक जाना डायरेक्ट, मतलब एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 2 सालों के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3 सालों के अंदर कितने सेकंड होते हैं। मतलब साल से अगर आपने सेकंड में जाना है, अब कितने ज्यादा सेकंड होंगे एक साल के अंदर। तो हमने आपने करना है किस तरह, देखे सबसे पहले 1 ईयर ना, 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, ईयर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी छोटी वाली यूनिट होगी ना उसमें जाएंगे। एक साल से छोटी चीज हमारे पास यहाँ पर डेज है। एक साल में कितने दिन होते हैं, जब आप 365 से 1 को आप 365 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो समझो ये दिन आ गए एक साल के। अब दिन से आपने किस में जाना है, घंटों में जाना है। तो जो इसका आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 24 से। जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये जो आ गए ये एक साल के घंटे आ गए, आवर्स आ गए। फिर आपने अगर आवर से मिनट में जाना है तो आप जो आंसर आएगा उसको मजीद 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका मतलब ये है कि दिन में आ गए, फिर ये आवर्स में आ गए, फिर ये मिनट्स में आ गए। फिर अगर मिनट से आपने सेकंड में जाना है तो फिर आप दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेट करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इससे मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आपके पास ये आंसर आएगा, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, आपके पास सेकंड्स होगा।
जो भी आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली सेकंड्स आ जाएंगे कि एक साल के अंदर इतने सेकंड्स। अब अगर आपको डायरेक्ट कोई बीच में से उठाकर दे दे, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको दे दिया कि भाई 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले 1 घंटे से नीचे जाना है। 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपके पास 1 घंटे के मिनट आ जाएंगे। फिर आप इसको क्या करोगे, सेकंड में जाना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, फिर आपको मजीद 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आई थिंक 3600, ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, सेकंड। इसका मतलब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 1 साल में कितने आएंगे, यहाँ जो आंसर आएगा वो समझो 1 साल में क्या इतने सेकंड है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो ईयर है ये बड़ी यूनिट है, सेकंड एक छोटी यूनिट है। आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं ना, तो आप क्या करवा रहे हैं, हर जगह क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब इसका उल्टा, अब आपको अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपको अगर दिया जाए कि भाई 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करें ईयर में, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप इस 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इससे, 60 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिनट को मजीद 60 से डिवाइड कराएंगे, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। फिर इसको मजीद क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से 24 के बाद फिर 365, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस पूरा, फिर आखिरी में लास्ट में ईयर में कन्वर्ट करना है तो फिर 1 से या फिर सेम। मतलब आप इसको डिवाइड करवाएंगे, जब आप डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड क्या होता है, उल्टा चलता है, मींस के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ में आ रही बात। तो जब आप क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, फिर डिवाइड करवाना होता है। क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना। और अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मेन जो फोकस रखना है आपने, वो आपने इस चीज को रखना है कि भाई अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट की तरफ, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अगर आप क्या कर रहे हैं, आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हर जगह डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल, ये आपके पास टाइम की कन्वर्जन है। अब एक छोटा सा एक और एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल आपको दे दिया भाई 1 मिनट, आपको बोल रहे हैं कि मिनट से किस में जाओ, सेकंड में जाओ। तो 1 मिनट से वैसे भी छोटी चीज क्या होती है, सेकंड होती है। ये क्या होती है, मिनट से छोटी चीज क्या होती है, आपके पास सेकंड होती है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आप 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि भाई 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अगर 2 आएगा यहाँ पर 2 मिनट में, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कराओगे। अगर 3 होगा तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई कराओगे। बस सिर्फ ये याद रखना है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते वक्त मल्टीप्लाई कराते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते वक्त डिवाइड करवाते हैं। और ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में फर्क कितने का है। जब डेज में जाओगे 365, जब आवर्स में जाओगे 24, जब मिनट में जाओगे 60, जब सेकंड में जाओगे 60, जब माइक्रो सेकंड में जाओगे तो क्या करोगे, 1000। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह टाइम के साथ साथ अगर आपके पास कोई और चीज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मास हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मास हो, अब आपके पास अगर कोई चीज इस तरह लिखी होगी, भाई आपके पास ये है, कोई चीज आपके पास ग्राम में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है भाई 10 ग्राम, 10 ग्राम लिखा हुआ है। आपको ग्राम में चेंज करना है केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। एक बात आसान सिंपल, ये जो के होता है ना, के, इस के का मतलब क्या होता है, 1000। अब 1 के को हटाया तो 1000 आ गया, और ग्राम का ग्राम सेम आ गया। के का मतलब 1000 होता है, चाहे वो ग्राम में हो चाहे वो मीटर सेंटीमीटर में हो। के का मतलब क्या होता है, 1000। अब देखो
अब आपने ग्राम को किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। अब आपको ये तो पता है इनके दरमियान रिलेशन कितने का है, 1000 का है। अब मसला ये है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो भाई मुझे बताओ ग्राम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं? आप छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट से क्या कर रहे हैं, बिगेस्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं, बिग यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेशन कितना है, 1000 का रिलेशन है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब अगर इसका उल्टा होगा, अगर आपके पास लिखा है केजी और केजी को कन्वर्ट कर रहे हैं आप ग्राम में, इसका मतलब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 केजी को आपने ग्राम में चेंज करना है, तो इस 1 को आपने क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास वो जो आंसर आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में जाएगा। सिंपल कन्वर्जन है इसकी, ठीक है ना। अगर आपने ग्राम से केजी में जाना है तो डिवाइड करवाएंगे, अगर केजी से ग्राम में जाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो आपके पास ग्राम और केजी का हो गया। अब इस तरीके से लास्ट टाइम जो ना आपके पास एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम अगर आपके पास लिखा हो 1 टन, 1 टन को आपने अगर चेंज करना हो किसमें, केजी में, केजी में चेंज करना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 टन के अंदर सबसे पहले केजी होते कितने हैं। तो 1 टन के अंदर कितने होते हैं, 1000 केजी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1000। इसका मतलब क्या हो गया, 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई 1 टन को आप चेंज करो ग्राम में, तो आप क्या करोगे, पहले 1 टन को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, इन दोनों का आंसर आएगा 1000। अब जब ये केजी बन गया, अब जब आप केजी को मजीद 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो केजी और 1000 से फिर केजी से फिर क्या बन जाएगा, केजी से क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के आगे क्या आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास इस तरीके से 1 टन से आप क्या कर सकते हैं, ग्राम बना सकते हैं। अगर 1 टन से अगर आप डायरेक्ट केजी बनाते हैं तो एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर आप ग्राम बनाते हैं तो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, अगर आपके पास 1 केजी की कोई चीज हो, 1 टन की कोई चीज हो, 1 टन को अगर आपने मिलीग्राम में चेंज करना हो, ग्राम में नहीं मिलीग्राम में, ये आपके पास क्या था, इस बार फेडरल बोर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, सिंपल। सबसे पहले आप एक मरतबा 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये टन से किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। इसका आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा, 1000। फिर इस 1000 को आप मजीद 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 के आगे 6 जीरो, ये आपके पास ग्राम बन गया। फिर अगर इसको आप मजीद 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, मजीद 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, अब ये क्या बन जाएगा, मिलीग्राम। बिकॉज मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3। अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो 10 की पावर 3, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिर 10 की पावर -3, फिर -3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 के आगे कितने आ जाएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे। तो ये आप इसमें चेंज हो गया आपका मिलीग्राम। 1 टन को पहले केजी में चेंज किया हमने, फिर केजी को हमने ग्राम में चेंज किया, फिर ग्राम को हमने मिलीग्राम में चेंज किया। तो जो मास है उसका जो कन्वर्जन है उसका ताल्लुक क्या, 1000 है। 1 टन के अंदर 1000 केजी, फिर 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम, फिर 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम, फिर 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम, फिर 1
माइक्रोग्राम के अंदर 1000 नैनोग्राम, मतलब 1000 का सिलसिला है इसके अंदर, इसका दायरा होता है 1000 के साथ। इसके बाद मास के बाद जो सेकंड कन्वर्जन है, थर्ड, वो आपके पास क्या है, लेंथ। वो आपके पास है लेंथ, कि लेंथ को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई चीज मीटर में सेंटीमीटर में कोई चीज, अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। तो आप अगर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो आप 1 को डिवाइड करेंगे, बिकॉज छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, बिकॉज इनके दरमियान रिलेशन कितना है, 100 का। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, ये मीटर में चला जाएगा। समझ में आ रही बात। अब अगर आपके पास कोई किलोमीटर लिखा हो, अब किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हो, तो आपको पता है किलोमीटर क्या है, बड़ा है, और मीटर क्या है, छोटा है। अब किलो का मतलब तो आपको पता है 1000 है, क्या है, 1000 है। तो किलोमीटर को अगर आप मीटर में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर आप कन्वर्ट हो गए किसमें, 1000 मीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, 100 वाला रिलेशन है। यहाँ से यहाँ जाएंगे 100 से डिवाइड, यहाँ से यहाँ जाएंगे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। इनके दरमियान रिलेशन क्या, 100 का। इसके बाद जो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन है, मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है, किलो मीन 1000, अगर आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड कराएंगे, अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाएंगे 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, 1000 वाला है। इसके बाद आपके पास लास्ट मिलीमीटर और सेंटीमीटर। मिलीमीटर सेंटीमीटर के दरमियान क्या क्या फर्क है, दोनों का क्या फर्क है। तो आप क्या करेंगे, मिलीमीटर एक छोटा है, छोटा नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है, बड़ा नंबर है। तो आप अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, और बड़े नंबर से छोटे में आते हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। सेंटीमीटर मिलीमीटर के दरमियान जो फर्क है वो क्या है, 10 का है। आपने देखे आपका जो स्केल होता है, उस स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर के दरमियान 10 छोटी छोटी लाइन्स होती है, वो छोटी छोटी लाइनें क्या कहलाती है, मिलीमीटर कहलाती है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप टाइम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मास भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप लेंथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। सबसे बड़ा मसला जो है वो इसका याद रखना कि स्मॉलेस्ट यूनिट से जब आप बिग यूनिट की तरफ जाएंगे, बिगर यूनिट की तरफ, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। अगर आप बिगेस्ट यूनिट के आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे डिवाइड कराएंगे, जिनको करवाएंगे उनके दरमियान रिलेशन देखना है कि इनके दरमियान रिलेशन कितना है। जैसे कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिलेशन क्या है, 100 है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिलेशन क्या, 1000 है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिलेशन क्या है, 10 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।